विद्यालय के नए कैंपस में हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। और आज सबसे पहले मैं परिचय करा दूँ हमारे जो पैनल पे हैं। मेरी बाएं तरफ जो हैं श्री RC अग्रवाल, हमारे ट्रस्ट शांति देवी मेमोरियल ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, जिनके द्वारा स्कूल का परिचालन होता है। उनके बाएं तरफ है इंजीनियर अक्षत गर्ग, ये NITN है और ये ऑपरेशनल हेड हैं। मेरे दाहिने तरफ हैं मिसेस अग्रवाल, रेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कूल, और इनके दाहिनी तरफ है मैडम शिखा बानिक, विद्यालय की उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल है, और अंतिम इंजीनियर चेतन गर्ग, ये भी NITN है। चेतन गर्ग, मैडम का नाम शिखा बनिक, और वो भी इंजीनियर है, NITN है, ये भी ऑपरेशनल हेड हैं। और मैं डॉक्टर SS अग्रवाल, फाउंडर एंड प्रिंसिपल ऑफ सिलीगुड़ी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी स्थापना आज से करीब 34-35 साल पहले हुई थी। तो लंबे अरसे से हमारा विद्यालय बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और ये खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने लंबे समय के अंतराल के बाद एक नए परिसर जो बिल्कुल आधुनिक है और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर ये पूरा होता है, और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक नए कैंपस का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। और अगले सत्र में जब भी कक्षाएं शुरू होगी इसी विद्यालय में होगी। तो विद्यालय के बारे में बहुत संक्षिप्त ये है कि ये एक आइडियल बेस्ड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल विद्यालय है, जिसको 1989 में स्थापित किया गया था। और हम लोग पिछले लंबे अरसे से जहाँ से जो बच्चे आते हैं, जिनको हम लोग शिक्षा मुहैया कराने में सफल है, वो नॉर्थ बंगाल के जो हमारे पश्चिम बंगाल के जो एडजॉइनिंग स्टेट है, जिसके अंदर सिक्किम, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, और जो भी कंट्रीज़ हैं नियर बाई कंट्रीज, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इवन की UAE, यहाँ से भी बच्चे आते हैं। और इनको हम लोग पूरी सफलता के साथ पिछले 30 वर्षों से हम अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। और इस विद्यालय का पिछला जो रिकॉर्ड है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर में 100% रिकॉर्ड रहा है। और अब नए परिसर के अंदर में और इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये एक उत्कृष्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम लोग क्लासरूम से शुरू करके, जिसमें प्रत्येक क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम है, सेंट्रल डिजिटल लाइब्रेरी जो साधारण विद्यालयों में नहीं होती है, वो उसकी हम लोगों की अपनी परिकल्पना पूरी हुई है। और इसके अलावा हमारे जितने भी लैब्स हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, लैंग्वेज लैब, मैथमेटिक्स लैब, रोबोटिक्स लैब, ये सारे अत्याधुनिक हैं। और इसके अलावा रैंप और एलिवेटर जो लिफ्ट होती हैं, जिनके द्वारा हमारे जो बच्चे PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी वर्क से आते हैं, उनको सुविधा के लिए किया गया है। इसके अलावा हमारे विद्यालय में जैसा रेगुलर काउंसलिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये रूटीन काम है। और पूरे कैंपस को हम लोगों ने अंडर CCTV सर्विलेंस रखा हुआ है। और विद्यालय जैसा विगत कई दशकों से करते आ रहा है कि स्कॉलरशिप टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी या अभिभावक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वो अगर बच्चा मेरिटोरियस है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या दूसरी विधाओं में पारंगत हासिल है बच्चों को, तो उस तरह के बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप के माध्यम से हम लोग सहयोग करते हैं। और इस विद्यालय के अंदर जो नई तरीके की चीज़ आई है, वो हम लोग 3D लेक्चर थिएटर, ये मुझे लगता है कि उत्तर बंगाल के अंदर में पहली बार इस तरह का 3D लेक्चर थिएटर उभर के सामने आया है। इसके अलावा हमारे जो कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह है, इसकी परिकल्पना जहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं हम लोग देख पा रहे हैं, तो जिस तरह का हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, तो ये कॉन्फ्रेंस रूम के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। और अभी फ़िलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, और जिसमें इस विद्यालय का जो मूल उद्देश्य है
एक तरफ जितने भी हमारे कल्चर हेरिटेज एक कोने पे है और दूसरे कोने पे है वैज्ञानिक जो है ढांचा। तो इसलिए क्या बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होगी, एक तरफ हम लोग जो मौलिक चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लोग देश की अपनी संस्कृति, अपना साहित्य, अपना कल्चर, अपना हेरिटेज को जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ जो है बच्चे जितने भी वैज्ञानिक जो डिस्कवरीज़ हैं, इसको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सलरेटेड एडवांसमेंट बोलते हैं, उनको छूने का प्रयास है। तो कुल मिला के स्कूल जो लंबे अरसे से करता रहा है, बच्चे को एक डिसिप्लिन बच्चा और बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना है। और आज जब एक्सलरेटेड जो डेवलपमेंट हो रहा है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बच्चे को डाइवर्सन्स जो होते हैं, डाइवर्सन ऑफ द माइंड बहुत बुरी तरह से हो रहा है। और इन बच्चों को नैतिकता के आधार पे और उनका जो मौलिकता के आधार पे सही एजुकेशन देना इस विद्यालय का लंबे समय से अरसा रहा है। तो कुल मिला के आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जो जनसाधारण है उनको सूचित करना चाह रहे हैं कि इस नए परिसर में जब भी स्कूल खुलेंगे यहीं क्लासेस चलेंगी। और हम लोग एडमिशन ओपन में अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अभिभावकों से सिर्फ इतना कहना है कि जब आपने स्कूल का चयन करना है तो कम से कम एक बार आप विद्यालय का परिदर्शन ज़रूर करें। और विद्यालय का परिदर्शन करने के बाद में आप अगर डिसीजन लेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे स्कूल का चयन करने में सक्षम होंगे। और इसके अलावा हमारे जो दूसरे आज पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो जो अभी फ़िलहाल जो है विद्यालय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा स्पोर्ट्स एंड की गतिविधियों को ज़्यादा फोकस करेगा। और इसी कारण से अभी हम आने वाले 6 महीने के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम लोग मल्टी कोर्ट बनाने जा रहे हैं, और जो बच्चे के लिए उपलब्ध होगा। और उसके अंदर में ये बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, गर्ल्स हैंडबॉल फॉर द गर्ल्स, बैडमिंटन, ये सारे हम लोग के अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के कोर्ट्स होंगे। और इसके अलावा हम लोग तुरंत कंप्लीट होने के बाद में एक लॉन टेनिस का कोर्ट, और इसके अलावा जो बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड, इसमें मुझे लगता है कि आगामी 6 महीने के अंदर में हम लोग इसको कंप्लीट करने में सक्षम होंगे। और इसके अलावा और एमिनिटीज़ के अंदर में विद्यालय का अपना स्विमिंग पूल होगा, मल्टीपर्पज़ हॉल होगा, और ये सारी चीज़ें जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं। और मुझे लगता है कि आगामी सत्र समापन होने तक ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो मैं आग्रह करूँगा हमारी वाइस प्रिंसिपल शिखा बनिक मैम से, वो कि विद्यालय की जो अभी एट प्रेजेंट ये विद्यालय जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को कैरी कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, CBSE संबंधित हो, उसको आपके सामने रखिए। थैंक यू सर। हमारा ये जो स्कूल अभी विद नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर हम एक तरफ में अपना जो जड़ है, जो कल्चर एंड हेरिटेज जैसा सर ने कहा, हम उसको पकड़ के रखेंगे और उसके ऊपर हम डेवलप करेंगे बच्चों की प्ले बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो बच्चों की जो ज़रूरतें हैं जो उनको स्ट्रेस से मुक्त करती हैं। हमने देखा है कि मतलब स्कूल्स में बच्चे पढ़ाई के मतलब इतना बोझ उनके ऊपर आ जाता है, तो वो जो अब एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में बच्चों को लाना और आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से, डांस, म्यूज़िक, ड्रामा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं कि हमारे टीचर्स इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए पढ़ाएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो एक जॉयफुल लर्निंग हो, उनको पढ़ने में खुशी मिले। ये नहीं कि वो स्ट्रेस हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए, उनमें डिप्रेशन आ जाए, उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाए। हमें बच्चों को इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो उसके लिए जैसा भी एक सूदिंग एनवायरनमेंट हमको बच्चों को देने का दरकार है, जो भी फैसिलिटीज़ हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगी बच्चों को, ये सब मुहैया कराएंगे हम लोग। और इसके बाहर हम क्यों ये बातें इतनी कॉन्फिडेंस से कह पा रहे हैं, क्योंकि आज तक इस स्कूल ने अपने नॉर्थ बंगाल रीजन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी आउट की है,
सर ने जो रोल प्ले किया है फॉर द मीन्स ओवरऑल CBSE बोर्ड एंड मतलब इनके एजुकेशन के टारगेट को ये पूरे नॉर्थ बंगाल में मतलब उसके स्टेटस को ऊपर ले जाने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी आउट की हैं, तो उसकी वजह से हमारी कॉन्फिडेंस और भी बढ़ती है, क्योंकि हमें मालूम है कि बच्चों को ये 21st सेंचुरी लर्निंग, ये स्किल डेवलप करने के लिए हमें कहाँ कहाँ पे काम करना है. तो फॉर दैट ओनली विथ फुल कॉन्फिडेंस आई एम एबल टू से दैट and the various responsibilities I must first tell you, like what is being performed by the school, definitely under the guidance of sir, and he has been given the responsibility for some of the major duties from the board and even the national testing agency also. So sir he is acting as CT coordinator under national testing agency, जो आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे करा रहे हैं जितने भी एग्जामिनेशन, सर इज़ एक्टिंग एज अ सिटी कोऑर्डिनेटर फॉर दैट, एंड जितने भी स्कूल्स में एग्जामिनेशन होता है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ सर हिमसेल्फ. एंड दिस so sir is coordinating to conduct all competitive and special examinations like joint entrance examination, NEET, UGC NET, CSIR, ICAR, GPAT, CMAT, and so many over here in the city Siliguri itself or either in the North Bengal area, तो जो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है. सर he is the pioneer in establishing North Bengal Sahodaya School Complex here at Siliguri. Okay, and this is done in association of near about and more than 90 schools who are a part of Sahodaya School Complex, and sir is still chairing the lead position over there and controls all the activities of Sahodaya School Complex. And at present he is acting the post of president for North Bengal Sahodaya School Complex, and sir is acting as a city coordinator, I must tell you about for the CBSE board examinations from last several years. So we understand what are the requirements and how should we proceed in our path, so that we give a better integrated learning to the student, a multidisciplinary learning to the student, a whole means a learning situation where there will be holistic development and exclusive experience, right? So the principal of the school is acting as a master resource person, where he is training various principals under Bhubaneswar region and also Guwahati region. So that is also a significant achievement and responsibility, we can say, which our school is holding. And sir is the resource person again for conducting pedagogical leadership training program and capacity building program also at the same time. And regarding achievement, when we turn back our pages, we see our alumni, they are settled and doing well in the various fields, starting from being the doctors, being the engineers, being the chartered accountants. There are many who are there in the film industry also as a script writer and all. They are working in some multinational companies, nationalized banks and all. So we really feel very happy seeing our student established very well, and definitely the overall target of providing education from this school will be really giving a life full of joy, full of happiness, because to achieve and give them the feeling of happiness is the ultimate target of our school. Thank you, everybody. Okay, so I thank you so much, Sika ma'am, our vice principal, and now I call upon our one of the operational head, engineer Akshat Garg, to highlight the infrastructure provisions with which you are coming up, particularly in this field of sports and the other things. So yeah, I would like to thank Principal Sir and Vice Principal Ma'am for highlighting the
the glory that the school have been going through for the past 35 years. So they mainly covered upon the topics of academics and what our school has been achieving for the last 2 or 3 decades. But I would mainly like to highlight on the part infrastructure. So today, I mean, whenever some parent wants to opt for a school, right? So education is definitely a must, and that is also our first priority. But apart from education, we'll also be, I mean, everyone looks out for high standard, world class infrastructure, right? So today in this generation in 2022 or 21, what infrastructure we have come up with, it is of world class, and we are just in the next 2 or 3 months we are also starting our sports complex, in which we'll be building, as sir highlighted, we'll be building different courts of international approved quality. So we'll be coming up with a basketball court and football field in the next 1 or 2 months. And for the football, we are actually using a FIFA approved turf, which again comes with a high class quality. And even for the football, we'll be using the surface recommended by the Basketball Federation. So this is if you talk about the infrastructure, so regarding sports, we'll be well put up in the North Bengal area. Thank you. Thank you so much, Akshat. And we have another operational head, Engineer Chetan Garg. I request him kindly to share his views. What our school, under the management of Shanti Devi Memorial Trust, headed by Sri R.C. Agarwal, Secretary, what our school is planning days ahead. Good afternoon, everyone. So I guess most of the points are already been covered, right? So what this school plans to do is to give the best of all, right? Not just the academics, but we are looking at the overall holistic development of the child, academically, socially, as well as in the field of sports, right? So we are also glad to inform that our school was ranked top 4th CBSE budget school by the Education World, and we received the award by Sahara India, Mumbai, right? So keeping in the mind, it so happens that when we focus too much on academics, there is a compromise with the other holistic development like co-curricular activities, sport activities, right? If you focus too much on sport activities, happens that it compromises in the academics. But what we plan is the student inclusiveness of all the fields, right? So we are focusing on the inclusive development, and as principal sir mentioned that we are also have the ramp for PWD students, right? So that is the mindset with which we want to grow. Right, it should be an inclusive environment where people from all backgrounds, all special needs, and as well as all special abilities come together, learn and grow. So that is it from my side. Thank you. Thank you very much, operational head Engineer Chetan Garg, for highlighting few points. And regarding our school in a very nutshell, I can tell confidently that our school is meant for those people who are educationally sensitive, those who want their children to get true education, and this school is the best for them. And as far the expenses part is concerned, in the last more than 3 decades, we have taken care that children from all cross section of the society are able to study in our school, and this very philosophy of our trust, Shanti Devi Memorial Trust, will be continued in due course of time also. So I do hope that our school definitely will be acting in such a way so that we will be able to redefine education in the scenario of the entire North Bengal, because we are confident that infrastructurally we are at par the global standard, and we are ready to redefine education in the perspective of the need of the children and parents of the entire North Bengal. So this is a little humble submission through our all esteemed, the press fraternity, to convey our message to the people at large. If you have got any query regarding this particular project, Siliguri Model Senior Secondary School, I invite questions from you. Thank you very much. 22 में नए एडमिशन नहीं होंगे, और अभी वर्तमान में जितने बच्चे हैं वो यहीं पे क्लासें लगाएंगे
अभी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने पिछले हफ्ते नोटिफिकेशन के माध्यम से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आरंभ की हैं। वो बच्चे यहीं पे क्लासें अटेंड करेंगे और हम एडमिशन ओपन कर रहे हैं नए सत्र के लिए 22 और 23 के लिए। स्कूल अब चालू है, जैसे ये कैंपस, हाँ, ये कैंपस हमारा 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 16 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वो इस 16 नवंबर से जो क्लासें होंगी उसमें हमारे इस शैक्षणिक सत्र 21-22 से एकेडमिक सेशन 2021-22 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही बच्चे क्लासें करेंगे। नए एडमिशन अभी बीच में होते नहीं हैं। ये अराउंड मोर देन 1000। कैपेसिटी कितना है यहाँ पर स्टूडेंट का? यहाँ पे कैपेसिटी इस विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 2500 बच्चों को अकोमोडेट करने का कैपेसिटी है। तो अभी तक हमारे जो मैनेजिंग ट्रस्ट का निर्णय ये है कि हम 1500 तक ही बच्चों की संख्या सीमित रखेंगे। बोर्डिंग वगैरह का प्रावधान हम लोग अगले सत्र में स्टार्ट करेंगे। अगले सत्र के बाद भी हो सकता है, ये प्रोजेक्ट के अंदर में है और बहुत जल्द हम लोग ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। एडमिशन हमारे 1 नवंबर 2021 से फॉर्म वितरण का कार्य चालू होगा। जो हमारे अभी नए परिसर के अलावा इसमें पुराने परिसर से भी लिया जा सकता है और ऑनलाइन भी एडमिशन का प्रावधान है। और ये मुझे खुशी हो रही है एक अनाउंसमेंट करते हुए कि बहुत जल्द आगामी 2-3 दिन के अंदर में हम लोग एक टोल फ्री नंबर हम लोग जारी करने जा रहे हैं। तो नंबर अभी चूँकि मिला नहीं है आज की तारीख में, इसलिए नंबर बताने की सिचुएशन में नहीं है। हम लोग आगामी 3-4 दिन के अंदर में संभव हुआ तो टोल फ्री नंबर हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। हाँ, 2022-23 के लिए 22-23 सत्र के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध है। कोर्स के बारे में आपको बोला है जो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी है ये? अक्षत कैन हाईलाइट दिस थिंग? Yes, so regarding sports, we'll have सारे स्पोर्ट्स की सुविधा होगी। फुटबॉल कॉम्प्लेक्स, we'll have a complex। जो भी सिलीगुड़ी रीजन में जो भी स्पोर्ट्स है सारे अवेलेबल होंगे। सब यहीं पर होगा? सारे यही हमारे कैंपस में होगा, विद इन द कैंपस। And I would like to add one thing here. We have in our plan to develop a sports complex that will be associated, affiliated with the highest body of the West Bengal and as well as in the national context also. जितने भी आएंगे हम स्पोर्ट्स पूरा कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहे हैं और ये आगामी हम लोग 1-2 सत्र के अंदर ही सारी सुविधाएं हम लोग देखेंगे कि फिजिकल रूप में बच्चों को उपलब्ध है। Because in modern education only the teaching inside the classroom is not enough. We have to take them outside the classroom on the ground field actually. On the field. उससे पूरा हो जाएगा यहाँ पर? नहीं, उसका एक अलग है, वहाँ पे बहुत कम खर्चे के अंदर विद्यालय चलता है and that will continue. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. Ready? Sa ni da pa ma ga ma dha pa ma ga ma dha pa ni sa. इतनी कम आवाज? सूर्या के नए मिक्सर ग्राइंडर्स लो नॉइज और कम वाइब्रेशन के साथ सूर्या सबको मोड में ले आए।
अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथ ही मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखें सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़, 12। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803।